भी स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हम बात करने जा रहे हैं काफी दिनों बाद राजस्थान जीके की। राजस्थान कला एवं संस्कृति बहुत ही अच्छा विषय है और बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये कभी हम तय नहीं कर पाते कि किस एग्जाम में कहां से प्रश्न आएंगे। कभी इतिहास के ज्यादा तो कभी कल्चर, कभी ज्योग्राफी के। तो आइए आज हम बात करते हैं। और जैसा कि इतिहास की बुक आने के बाद जो डिमांड बढ़ी आप लोगों की कला एवं संस्कृति की, तो वह मैंने आज पोस्टर तो बना लिया। कैसा लगा ये कमेंट करके बता देना, जल्दी आ जाएगी तो बता दूंगा। एक टॉपिक होता है लोक कला, एक होता है स्थापत्य कला, एक वास्तुकला। इनमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं? और आपको लगेगा कि इतने आसान आसान प्रश्न आते हैं। हाँ, गत परीक्षाओं में आए ये प्रश्न आज अपने करने जा रहे हैं। ये क्लास न देखना, आपकी जिंदगी में भूल हो सकती है, बाकी थारी मर्जी है। पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो कोई बात को नहीं। चलो और बता दूं, इतिहास की बुक अगर आपने ऑर्डर नहीं की है तो तैयारी कर लो, ऐप से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे आप पढ़ सकते हैं, या हर दुकान पर भी आपको मिल जाएगी। ये जो है अभी ग्रेट समर सेल जो था वो विद्यार्थियों के कहने पर 2 दिन के लिए बढ़ाया गया था काफी दिनों बाद, तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ये टॉपिक जरूर आते हैं। वास्तुकला में, स्थापत्य कला में सर क्या क्या आता है? अरे जीवड़ा, आपने दुर्ग, मंदिर, मेल, बावड़िया, छतरिया, मस्जिद, ठीक है, सब इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो आइए, पहला सुमेलित नहीं है गेटोर जयपुर। अब ये गेटोर क्या है? पहला प्रश्न तो एग्जाम में आया था एक कि ये कहां है। नाहरगढ़ जो दुर्ग है, नाहरगढ़ दुर्ग की तलहटी में, एक तो ये प्रश्न आया था। ठीक है, दूसरा गेटोर की छतरियां जयपुर शासकों का निजी शमशान घाट। अब एक चीज और याद रखनी है आपको, क्या जयपुर में 2 राजा ऐसे हुए जिनकी छतरी यहां पर नहीं है? हाँ, फिर कहां गई, गुम गई क्या? अरे मैं बताता हूं। हाँ देखो, मानसिंह प्रथम की छतरी हाड़ीपुरा आमेर। ठीक है, इसके अलावा ईश्वरी सिंह की छतरी सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर। ठीक है, तो अलग अलग हो गई। छत्र विलास बाग कोटा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, कोटा में शार बाग है, लेकिन याद रखना जब केसर विलास आए तो बूंदी कर देना। बूंदी में केसर डलता है, बूंदी में केसर डलता है भैया। और बूंदी कितने रुपए किलो है? बूंदी तो 84 रुपए किलो है। ये मैंने आपको कलेप में अच्छी तरीके से समझाया था। जसवंत थड़ा यहां नहीं है, थारा सबको जवाब सही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जसवंत थड़ा कहां है? जी गुरुजी, जसवंत थड़ा तो जोधपुर में है, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 नंबर जो है वो उत्तर हो जाएगा। मेहरानगढ़ किले की तलहटी में बना हुआ सफेद संगमरमर का जसवंत थड़ा को क्या कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल। आइए बात करते हैं, अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। यहां पर कुछ महल लिखे हैं मैंने, रंग महल, करण महल, अनूप महल। कनिष्ठ अनुदेशक 2024 में यह पूछा गया कि राजपूत मुगल पद्धति, अब यह भी पूछा जा सकता है कि यह महल कैसे बना, तो राजपूत मुगल पद्धति में बने हुए ये आखिर कहां पर है? ठीक है, जैसे मैं आपको कहूं, इतिहासकार दीनानाथ ने कहा कि जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें बोलती है, दीवारें बोलती है। हमने तो सुना था कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर जूनागढ़ की तो दीवारें ही बोलती है। ठीक है, तो यह बात याद हो जाएगी। यहां पर आपका उत्तर आ रहा है सभी का बी, दीपिका बंगरवा जी बी, जैसलमेर, नेहा डांगी जी, मंजू अहीर जोधपुर। हे प्रभु अवतार लो, उठाओ इन बालकों को।
अल्फा जेन बी। अरे भाया इसका उत्तर बी नहीं है, ए है। कौन सी दुनिया से आए हो तुम लोग हैं? बीकानेर, वो देखो पूजा बागड़ी क्वीन, नाम तो प्रताप पर कितने अच्छे अच्छे बता रहे हो। बीकानेर में है करण महल, अनूप महल भूल गए क्या? अनूप महल जो है यहां पर बीकानेर शासकों का राज तिलक होता है। बीकानेर शासकों का राज तिलक। और इसमें भी एक चीज सोचने वाली है, पांडु के वंशज गोदारा जाट के द्वारा, पांडु के वंशज गोदारा जाट के द्वारा, यह आपको याद रखना है, पांडु के वंशज गोदारा जाट के द्वारा आपको यहां मिल जाएगा अनूप महल बीकानेर शासकों का। और याद रखना अनूप महल में एक झूला हुआ करता था। एग्जाम में क्या पता कभी पूछा जाए, राजस्थान में आपसे पूछा जाए हिंडोला झूला कहां पर है, तो आप बताओगे अनूप महल में है। ठीक है, मन झूला में घुमा दे थे, मत तो थार सा झूला में घूमू ली, घूमर चक्री में जाऊं ली, मेला में घूमू ली, तो वो झूलो देख लो थारो। हाँ, तो वैसा ही एक और याद करना, लक्ष्मण झूला, ये कहां पर है? लक्ष्मण झूला ये है मातृकुंडिया में। मातृकुंडिया इंपॉर्टेंट प्रश्न था। लालगढ़ महल और संग्रहालय किसके द्वारा बनवाया गया? बहुत बार एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। अब यहां पर राजा का नाम लिखा है राय सिंह। अब राय सिंह को देखो, राजपुताने का करण, कलयुग का करण लूणकरण, कलयुग का करण लूणकरण, ठीक है। राय सिंह महोत्सव, राय सिंह महोत्सव, राय सिंह प्रशस्ति, राजेंद्र कहा गया है इनको। किसमें कहा गया है? एक व्यक्ति है जयसोम, इनका एक ग्रंथ है करमचंद्र वंशो उत्कीर्णम काव्यम, और यहां पर उत्तर होगा महाराजा गंगा सिंह। गंगा सिंह ने पिता लाल सिंह की याद में विक्टोरिया शैली में बनवाया। तो देवी और सज्जनों, ये याद रखने वाली बात है कि महाराजा गंगा सिंह, गंगा रिसाला, ऊंटों की सेना, और कल वो बीकानेर का दिन, तब वहां पर फिर ऐसे ही भाषण सुनने को मिलेंगे कि मैं प्रणाम करता हूं इस धरती को जहां पर मां करणी विराजती है। ये देश लोग राजस्थान ही नहीं, पूरे विश्व में मां करणी के आशीर्वाद से जाना जाता है। भाइयों और बहनों, आप जानेंगे ये जूनागढ़ का किला, यहां का राठौड़ राजघराना, करणी मां का आशीर्वाद मिला था। और आप भाग्यशाली हैं जो आप बीकानेर में रहते हैं। दूर दूर से लोग यहां देवी की पूजा करने आते हैं, और हम भी आज यहां आए हैं। और आज देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी मैं करने आया हूं। भाई और बहनों, याद रखना, हमारी सरकार ने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम सिर्फ चुप रहे तो पेपर लीक पर रहे। हम आपके पास वोट मांगने आए, हमने कहा था आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, हमने कहा था युवाओं को न्याय दिलाएंगे, हमने कहा था कांग्रेस राज में जो है पेपर लीक हुए हैं उनके ऊपर जो है रोक लगाएंगे। लेकिन अब आप लोग हमें सत्ता में लेकर आए। भाइयों और बहनों, मैं तो कहना चाहता हूं, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ सुनेंगे, क्योंकि हमें पता है ये राजस्थान की वो धरा जहां प्रत्येक 5 साल बाद सरकारें बदलती है।
इस बार फिर तुम बदलोगे, कांग्रेस को ले आओगे, हमारा नंबर तो 5 साल बाद में आएगा, हम वापस तुम्हारे सामने आएंगे, कुछ बूढ़े लोग चले जाएंगे, कुछ युवा जो है वो काम में लग जाएंगे, वो भूल जाएंगे, इसलिए हमारा काम चलता रहेगा, आप लोग सिर्फ वोट देते रहना और अपने हक के लिए मत बोलना। ऐसा कल सुनने को मिलेगा। महाराजा गंगा सिंह, हाँ पता है, जब सार्वजनिक जो बिल था, वो पब्लिक सेफ्टी बिल जिसको अपने बोलते हैं, उस बिल पर आरोप में इन्होंने चंदनमल बहड़ व उसके साथियों को गिरफ्तार करवा दिया। गंगा सिंह की आलोचना हुई जब ये लंदन में गए, कहा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, दिग्दर्शन पत्रिका के माध्यम से। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जिस राज्य में राजा से कुमकुम पत्रिका भी सेंसन करवानी पड़े, वो राजा राजा नहीं है, हिबान है। और महात्मा गांधी कहते हैं कि बीकानेर वह रियासत है जहां पर सांप्रदायिक सद्भाव उच्च कोटि का है, जीवन में एक बार मेरी भी वहां जाने की इच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में स्थित है? 4/2/24 अभी आया हुआ पेपर में है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए गत वर्ष के परीक्षाओं को पढ़ोगे तो आपको कुछ चीजें याद होगी। हम बात करते हैं मंडोर की। मंडोर जो है इसे मांडव्यपुर कहा जाता है। मंडोर नागाद्री नदी के किनारे है, नागाद्री नदी किनारे। मंडोर जो है यहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है, देवी देवताओं की साल है। मंडोर जो है यहां पर रावण मंदिर है। मंडोर जो है यहां पर वीरपुरी का मेला भरता है। साथियों मैं बताना चाहूंगा, हाइफा हीरो किसे कहते हैं? हाइफा हीरो मेजर दलपत शेखावत, मेजर दलपत शेखावत। और एक प्रश्न आता है, बाणासुर के वीर मेजर शैतान सिंह, मेजर शैतान सिंह। यहां पर हम बात करेंगे, उत्तर होगा मंडोर बाग। मंडोर बाग जहां हॉल ऑफ हीरोज है, जिसे हम वीरों की साल कह सकते हैं, वीरों की साल। नाग पंचमी का मेला भी भरता है यहां पर। वीरपुरी का मेला सावन के अंतिम सोमवार को। यह मंडोर वही है जो गुर्जर प्रत्यार शासक हरिश्चंद्र ने बसाया था। रज्जिल ने राजधानी बनाया, लेकिन आपने याद किया होगा, इंदारो एहसान कमदज कदे ना भूल जे, चूड़ा चमरी चाड़ दियो मंडोर दाईजे। दाईजे में मिला था राव चूड़ा को, और चूड़ा ने 1395 में राठौड़ वंश की राजधानी बनाया मंडोर को, और मंडोर में चामुंडा माता का मंदिर बनवाते हैं। यह मंडोर वही है भाई और बहनों, याद रखना। यहां पर पंचकुंटा नामक एक स्थान है जहां पर जोधपुर राजघराने के जो राजा हुए उनकी छतरियां बनी हुई है। आइए बात करते हैं, क्या बोल रहा है वो? टीम को बताओ, प्रॉब्लम वो सही कर देंगे। अभी क्लास चल नहीं रही, ऐसा कौन है ये? किसने कहा ये? हाँ शाबाश। अब इसका उत्तर बताओ। देखो, मुबारक महल, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। नेहर खां की मीनार कोटा, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, और बादल विलास जैसलमेर। ये तो बहुत आसान निकला। इसमें भी याद रखना, मुबारक महल
टोंक में भी है। आपको याद करना है पहले का 4, दूसरे का फिर 1 2 3, पहले का 4 फिर 1 2 3। सी ऑप्शन है क्या आप लोगों का? वसुंधरा विश्नोई, शाबाश। पूर्ति पारिक जी, जीतू मीना जी, हाँ मीना छोरी, बहुत बढ़िया। जी के योगी, गुड जी है ना, सी। ओके, नेक्स्ट। किस इतिहासकार ने राजस्थान के सभी राज्यों के राजप्रसादों में बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है? बताइए जल्दी से, रामा धांधल जी, जल्दी जल्दी बताइएगा, ताकि अपने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है हिस्ट्री में। अब सोचिए वहां भी ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आपके लिए क्या है, ये आसान सा है, लेकिन किसी को नहीं लगता। उर्मिला, देवाशी, शाबाश। हाँ सी, गुड इवनिंग। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जो है, इन्हें राजस्थान में घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इन्हें इतिहास का राजस्थान में पितामह कहा जाता है, या पिता भी कह सकते हैं आप। राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, जिन्होंने गांव गांव जाकर इतिहास लिखा, ये मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट भी रहे। इन्हें एक जागीर मिली थी जिसका नाम था बोरासवाड़ा की जागीर, जिसे वर्तमान में एक दुर्ग बनाया गया, टोडगढ़। और ये जागीर जो है वो कहां पर है? ब्यावर जिले में है। आप याद करेंगे कि कर्नल जेम्स टोड वह व्यक्ति है जिसने कहा कि मुझे अगर कोई जागीर पेशकश की जाए तो मैं भैंस रोडगढ़ को चुनूंगा, लेकिन बाद में समझौता कर लिया और बोरासवाड़ा ही रख ली। किसने दी थी ये जागीर इनको? मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? मैंने कल भी समझाया, फिर समझा रहा हूं, बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बूंदी 84 रुपए किलो है, तो 84 रुपए किलो से बूंदी में 84 खंभों की छतरी। बूंदी में केसर डालते हैं, केसर विलास बाग। बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है, चमक को हिंदी में कांति कहते हैं। और कांतिलाल जैन, चमक को हिंदी में क्या कहते हैं? कांति। और कांतिलाल जैन याद आ जाएगा, बूंदी प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। ये नाम बूंदी प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है। और आप याद करेंगे बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 ईस्वी में हुआ था। बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आई रानी जी के। रानी जी की सहेली थी चंपा। चंपा व्यास कॉलोनी में रहती थी। काका जी को बोली मुझे तारागढ़ दिखा के लाओ। काका जी ले गए तारागढ़, और तारागढ़ में हमने देखी चित्रशाला और रंगशाला। बूंदी खाने से चेहरे पे चमक आती है। चमक रानी जी की आई तो रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की सहेली का नाम चंपा, चंपा बावड़ी। व्यास बावड़ी, काका जी की बावड़ी। चित्र बड़ी उम्मीद से बनाते हैं, चित्र उम्मीद से बनाते हैं। तो उमेद सिंह ने रंग तो शत्रु डाल देता है, रंग तो शत्रु डाल देता है। शत्रुशाल कह दीजिए, या इन्हीं को छत्रशाल भी कहा जाता था। अब आप देखो रंग किसने डाला? रंग डाला छत्रशाल ने। ये लो साहब, आपका उत्तर सही हो गया। 1 मिनट लगी सिर्फ, हमें चीजें याद होगी। बूंदी जिसे बावड़ी आई तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है। एग्जाम में कितनी बार पूछा गया, बावड़ियों का शहर। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, बावड़ी, इसका मूल नाम किस शब्द से बना है? वापी शब्द से बना है। बावड़ी वापी से बना है। आप याद करेंगे एशिया की सबसे बड़ी बावड़ी रानी जी की बावड़ी नाथावती ने बनवाई थी, अनिरुद्ध की पत्नी थी। बूंदी शासक अनिरुद्ध की पत्नी थी। बूंदी का भोग देवताओं को लगाते हैं।
तो बूंदी का संस्थापक देवा चौहान हो जाएगा। नामकरण बूंदा मीणा के नाम पर हुआ था। तारागढ़ में तर नहीं बर है। बरसिंघाड़ा ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया कि तारागढ़ बनवाया किसने था, एक बात में ही सब कुछ याद हो जाएगा। जयपुर के हवा महल हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? कुछ नहीं करना, ऐसे खड़े हो जाओ। मम्मी मेरा नाम प्रताप सिंह है, देख मम्मी हवा गई, मम्मी हवा गई, हवा महल याद हो गया। हवा महल में अक्षर गिन लो, 1 2 3 4 5, तो कितने मंजिला इमारत? 5 मंजिला। लास्ट अक्षर में लय, लय से लालचंद उस्ताद शिल्पी हो गया, और आप सभी का नाम प्रताप सिंह है। और पापा आकर बोले क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? तो प्रताप सिंह के काल में ही तमाशा लोक नाट्य शैली आई थी। क्योंकि आज हमारा ये टॉपिक है तो इसमें हम सब चीजें पढ़ेंगे। तमाशा लोक नाट्य शैली कहां से आई थी? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब देखा जाए तो यहां पर लिखा बीएसटीसी है, पर यह आपको दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर देगा। इस क्लास को कमजोर दिल वाले ना देखें, क्योंकि आज आपकी अग्नि परीक्षा है। बताओ कोमल कुमावत डी। क्रिस सिसोदिया 40 रुपए भेजे, पुलिस कोर्स में डिस्काउंट देना सर। अभी डिस्काउंट ही चल रहा है, सभी में ऑफर चल रहा है, आप ले लो, कल का दिन लास्ट है, सब में ऑफर ही है। आपने 40 रुपए भेजे हैं, मैं कम कर दूंगा आपके, और तो क्या करूं यार, और मैं छाती पर लेकर जाऊंगा के थारा खातर ही छोड़ जाऊंगा। ठहरे लीजिए मारा घर पर मैं कुछ कमा के बनाऊं तो सर उतार खातर थे, तो कमाओ को नहीं। हाँ इधर देखो क्या है, उदयपुर का शानदार महल है, बिल्कुल यह बादल महल जो है ये डूंगरपुर की बात हो रही है, डूंगरपुर, ठीक है। इसका निर्माण पुंजराज ने करवाया। आप जानेंगे यहां पर उदय विलास महल महारावल उदय सिंह ने बनवाया था, ठीक है, गेव सागर झील के किनारे। एक डूंगरपुर में एग्जाम में प्रश्न आता है, जूना महल किसने बनवाया था सर? इसका निर्माण सर मैं बताऊं क्या, दुर्ग के लिए करवा रहे थे पर महल बनकर रह गया। जूना महल, ये जो जूना महल है यह बनवाया था वीरदेव ने। यहीं पर एक और महल है जिसका नाम है एक थंबिया महल, महारावल शिव सिंह। मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान की जनता जानेगी आज, एक थंबिया महल डूंगरपुर में है, एक थंबा महल जोधपुर में है, अजीत सिंह ने बनाया था। यह बात किसी को बताना मत, और बताओ तो उसे कह देना आगे मत बताए, हाँ लीक नहीं होनी चाहिए। एक थंबा महल कहां पर है? यह तो सुर जोधपुर में है। किसने बनवाया? अजीत सिंह ने, ठीक है ना। तो याद रखना है, एक थंबिया महल डूंगरपुर, एक थंबा महल जोधपुर, याद हो जाएगा पक्का, गलत मत करना। आगे चलते हैं, ये लो, किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया था? एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर जल महल कितने मंजिला इमारत है? अरे मैंने कहा भाई हवा महल का पता है क्या? 5, तो जल महल भी 5 ही है। सर मैं गया था जल महल देखने, मुझे तो 2 ही मंजिल दिख रही थी।
3 जल में डूबी हुई है जीवड़ा। हाँ 5 है टोटल, याद रखना। ठीक है, तो याद रख लेना जल महल 5 मंजिला इमारत, 3 मंजिल जल में डूबी हुई। आपका उत्तर इसका सही आएगा तो इसका मतलब आप होशियार बच्चे हैं। हाँ, सी जी के युग, बहुत बढ़िया। मानसागर झील, मानसागर झील। जल महल जो है मानसागर झील गर्भावती नदी पर, गर्भावती नदी पर। क्यों इसका निर्माण करवाया गया? अश्वमेध, तो हम पहले अश्वमेघ पढ़ते थे, अश्वमेघ नहीं होता, अश्वमेध, अश्वमेध। ठीक है, अश्वमेध गुजर कह रहे हैं अपने नाम के साथ में आंसू जी के ट्रिक रखो जो यहां से पढ़ते हैं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगेगा सच में। हाँ, बढ़ाओ अपनी सेना, हम युद्ध करेंगे। अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने वाले पुरोहितों को रुकवाया था। और याद करना, अश्वमेध प्रधान इस यज्ञ का कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। अश्वमेध यज्ञ का प्रधान पुरोहित जो है आपसे पूछा जाए वो कौन था? पुंडरीक रत्नाकर। और ये यज्ञ कब करवाया गया था? 1740 ईस्वी में। जब इस यज्ञ का घोड़ा, इस यज्ञ का जो घोड़ा था उसे किसने पकड़ा था? दीप सिंह कुंभानी ने, दीप सिंह कुंभानी ने पकड़ा और लड़ते हुए मारा गया अपने साथियों के साथ। ठीक है, ये याद रखना है। पुंडरीक रत्नाकर। पीडीएफ कहां मिलेगी? अरे भाई आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आंसू जी के ट्रिक। बस यहीं पर अपनी सेना रहती है 3,20,000 की, अपना घर है ये। इधर आइएगा, रोटी खाइएगा और चले जाइएगा। नौकरी लगने के बाद क्या बोलती है पब्लिक? हवा महल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? अब ये भी तुमको बताने की जरूरत है क्या? चलो, चीन टपाक डम डम और सलमान खान एक ज्यादा ही कुछ बोल रहे हैं, इन अभी ब्लॉक कर दूं मैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया? लालचंद उस्ता। छित्तर पैलेस। हाँ भाई, पटवार पुलिस कांस्टेबल वालों, छित्तर पैलेस मैं जानता हूं, आपको मालूम है। आप मुझे कहोगे सर इसे घड़ियों का संग्रहालय भी कहते हैं, आप मुझे कहोगे ये जोधपुर के अंदर भी है, आप मुझे ये कहोगे कि ये उमेद भवन पैलेस है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमने आज ऑफलाइन में ताजमहल पढ़ा। ताजमहल जो है उसको बनाने में 22 वर्ष लगे और 9 करोड़ रुपए लगे। बना के एक शहंशाह ने हंसी ताजमहल, हम जैसे मोहब्बत करने वालों का मजाक उड़ाया है। यानी मुमताज इतो प्रेम करया करतो हो, इतो प्रेम करया करतो हो, बिको रिजल्ट ते देखो नहीं तो थाने यकीन को नहीं। 14 टाबर होया, इतो प्रेम हो। 7 तो डिलीवरी के समय ही मर गया, 4 तो छोरा, दारा शिको, शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब। 3 आरा मसीनी, जहां आरा, रोशन आरा, गोहान आरा।
यानी आके घर चालिया करती बा। शमशान घाट मतलब मकबरा बनाया उन्होंने और 22 वर्ष लगा दिए। तो उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में, इसे क्या कहते हैं? घड़ियों का संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय इंपोर्टेंट। और राजस्थान में जो गाड़ियां हैं बड़ी, जो राज घराने की, सबसे ज्यादा आपको यहां देखने की मिलेगी। यह है विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी पैलेस है। बनाने वाला कौन था? महाराजा उम्मेद सिंह। और उम्मेद सिंह जो है, इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक मारवाड़ का निर्माता, या कहते हैं मारवाड़ का शाहजहां। मारवाड़ का शाहजहां। सर इसे छित्तर पैलेस क्यों कहा गया? छित्तर पत्थरों का प्रयोग विश्व की सबसे अच्छी अच्छी घड़ियां आपको यहां देखने को मिलेगी। ताजमहल में 9 करोड़ लगे थे। लाल किला बनवाया शाहजहां ने, दिल्ली में आप लोग जानते हैं, उसमें लगा था 1 करोड़। अब देख लो तुम, 1 करोड़ में बना दिया, सस्ता सा। सिली सेड हमसे पूछी गई है, सिली शेड झील। मेरे को एक दिन अलवर तो घुमाओ रहे, मेरे बहुत जी कर अलवर घूम भागो। हाँ देखो आप, अलवर में पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहते हैं अलवर को, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं अलवर को, राजस्थान का सिंहद्वार कहते हैं अलवर को, फिर भी घुमा नहीं जा रहा। चरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, निमराना का किला है यहां पर, जिसे भानगढ़ का किला, भूतों का किला कहा जाता है। सिलीसेट झील यहां पर बनी हुई है। विजय मंदिरगढ़ पैलेस यहां पर बना हुआ है। होप सर्किस यहां पर बना हुआ है। पंचमहल यहां पर बने हुए हैं। सरिस्का अभयारण्य यहां पर है। यहां पर जो है भरतरी जी का मेला भरता है। गौड़ ब्राह्मणों की देवी जो है, क्या नाम आता है, बेहतू कला के अंदर धौलागढ़ देवी का मेला यहां पर भरता है। यहां पर जो है बालाजी का मंदिर है जो सरिस्का अभयारण्य में है। तो ये सारी चीजें पांडुपुल हनुमान जी ने बोलते हैं, देखने का मन करता है। मूसी महारानी की छतरी देखने का मन करता है। लेके चालो कदे, मैं भी देख रहा हूं थारा अलवर में। उत्तर बताओ, ब्रज या मेवात। अब देखो इधर क्या प्रश्न आते हैं एग्जाम में, सुनना इधर। मेवात क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? सर मेवाती बोली बोली जाती है। अरे ये कौन बोल रहा है? मेवाती बोली। मेवात में आपको मैं बता दूं, रतबई लोकगीत गाया जाता है। रतबई लोकगीत। हाँ सर, सर यहां पर अनेक गीत और भी होता है। खारी, खारी तो नृत्य होता है, गीत नहीं होता। हाँ बावली भाई क्या की बात कर रही है? खारी तो नृत्य हो छे, थार कर सिखाया को नहीं किथान खारी नृत्य अलवर में। हाँ दुल्हन की सहेलियों द्वारा खारी नृत्य किया जाता है। हाँ आपने कभी देखा वो, जब दुल्हा तोरण द्वार पर जाता है, कुकड़लू गीत गाया जाता है, उसमें महिलाएं गाती है, धरे पधार्या जवाई राजा रे रुक्मणी सैंडल छोड़ मारी तो जवाई राजा की जोड़ी आलू। यहाँ बस गीत गाती जा, सिर चप्पल छोड़, लुगड़ी छोड़, पत्तो ही को नहीं कहीं कहीं गीत गावे। बिया ही एक गीत है खारी नृत्य अलवर का। ठीक है, याद रखना ब्रज और मेवात। ठीक है, ये आपको याद रखना, मेवाती बोली, रतबई लोकगीत, दोनों याद करने। सहेलियों की बाड़ी, राजस्थान में जब बात आएगी राणा सांगा की तो याद करना सभी दोस्तों को बुला लिया था। और फिर बात आएगी सांगा की, पहला सांगा और दूसरा सांगा, 2 सांगा हुए। कैसे? देखो, संग्राम सिंह प्रथम, जिन्हें आप लोग राणा सांगा कहते हैं, इन्होंने लिखा था पाती परवन। और पाती परवन यानी सभी राजपूत जातियों को युद्ध के लिए आमंत्रित करना एक झंडे के नीचे, और सहेलियों की बाड़ी बनवाई है।
संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में एक आपको बता दूं मैं, हरियाली अमावस्या का मेला भी भरता है। हरियाली अमावस्या का मेला, गुरुजी हरियाली अमावस्या का मेला, हाँ काकी की सौगंध, झूठ कौन बोल रही हो? हरियाली अमावस्या का मेला नहीं, हमने पढ़ा है, आप झूठ बोल रहे हो। कल्प वृक्ष मेला भरता है हरियाली अमावस्या को। हाँ ऐसे थोड़ी ना होता है। कल्प वृक्ष मेला कब भरता है? हरियाली अमावस्या को। हमें पता है सर, आप ऐसे ही बता रहे हो। हरियाली अमावस्या का कोई मेला होता है क्या? अरे भाई हाँ, हरियाली अमावस्या का मेला भरता है, पढ़ लो चुपचाप। महाराणा फतेह सिंह ने शुरू किया था, पेपर में पूछेंगे बाद में, मारो नाम याद आओगे। हाँ महाराणा फतेह सिंह। फिर गीत गाओगे, अटकन बटकन दही चटोकन, देखो बच्चों आगे बच्चन। कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास में है और वहां पर हरियाली अमावस्या को मेला भरता है। और हरियाली अमावस्या श्रावण की अमावस्या को कहते हैं। हाँ तुम्हें नहीं पता, मैं बता देता हूं। हाँ पेपर में फेल मत हो कराना, श्रावण अमावस्या। एक बात और बताऊं मथान, अच्छी बात बताऊंगा, ये किसी को बताना मत। हरियाली अमावस्या जो है ना, हरियाली अमावस्या, इस दिन बुढ़ा जोहड़ का मेला भी भरता है। हाँ इस दिन डिग्गी कल्याण जी का मेला भी भरता है। ओहो सर, हम तो हरियाली अमावस्या को हल्के में ले रहे थे। अरे हल्का हम कुछ कौन लेनो आज के टाइम पर, डिग्गी कल्याण जी। और इसी दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड, ठीक है, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा देवी और सजनों, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की थी, जिनका जन्म बुलंदशहर गुठावली गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। राजस्थान में रेलवे के अंदर अजमेर में नौकरी करते हैं। रास बिहारी बोस के कहने पर, साधु सीताराम दास के आग्रह पर बिजोलिया किसान आंदोलन को 1916 में ज्वाइन कर लेते हैं और यहां पर 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कर देते हैं। 1927 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से अलग हो जाते हैं। जानकी देवी विधवा से शादी कर लेते हैं। उन्हें बिजोलिया के लोग महात्मा कहकर बुलाते हैं। जब महात्मा गांधी ने उन्हें बंबई बुलाया तो महादेव देसाई से मुलाकात की। तो महात्मा गांधी ने कहा, बाकी केवल तो सब बातें करते हैं, एक सिपाही की तरह कोई कार्य करता है तो विजय सिंह पथिक करता है। आने वाली भावी पीढ़ी को विजय सिंह पथिक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनका मूल नाम था भूप सिंह गुर्जर। भूप सिंह गुर्जर जो है, उन्होंने लिखा है ऊपरमाल का डंका नामक पत्रिका। क्या लिखा है? ऊपरमाल का डंका। यह है ऊपरमाल पंचबोर्ड। और एक आता ऊपरमाल का पठार और एक आता ऊपरमाल का प्राचीन नाम। तो ऊपरमाल से कितनी बातें होगी? 4। ऊपरमाल का पठार बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य। ऊपरमाल का प्राचीन नाम उत्माद्री। ऊपरमाल का डंका विजय सिंह पथिक। और ऊपरमाल जो है, क्या बात कर रहे थे अपने, बताओ, आगे चलते हैं। सहेलियों की बाड़ी, कितनी मेहनत की मुझे समझाने में। चलो फटाफट आगे चलते हैं। हाँ, झीलों की नगरी है, भीलों की नगरी है। बावड़ियों का शहर बूंदी है तो झीलों की नगरी, भीलों की नगरी उदयपुर। महलों की नगरी उदयपुर। एशिया का वियना उदयपुर। पूर्व का वेनिस उदयपुर। माउंटेन फाउंटेन का शहर उदयपुर। याद रखना, जिंक सिटी उदयपुर, व्हाइट सिटी उदयपुर। सर महलों की नगरी तो कोलकाता है। तो भाया, महलों की नगरी कोलकाता भारत में है, आपा राजस्थान कहां थे भूल जाओ। कठिन जवाब दो। नथमल की हवेली जोधपुर। फलवर्दिका देवी मंदिर माउंट आबू। चंद्र महल जयपुर। मालकोट दुर्ग हनुमानगढ़। भाई हनुमानगढ़ में तो भटनेर है, हमने ही तो अलग किया था हनुमानगढ़ को। हाँ, हमारे पास में अच्छे अच्छे कपड़े हैं गंगानगर वालों के पास, इसलिए हमने इनको अलग कर दिया। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े ही नहीं है। 12 जुलाई मलाला यूसुफजई दिवस होता है। 12 जुलाई को पता है, आदमी जब 2 पैरों पर चलता है। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, जब एक टांग टूट जाए तो एक पैर पर चलता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर्स डे। और दोनों ही टांग कोई खा जाए तो बाघ दिवस 29 जुलाई। दोनों 29 जुलाई बाघ दिवस। 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे। तो याद करना, 2 पैरों पर जनसंख्या। जब एक पैर पे हो जाओगे डॉक्टर के पास, एक पैर पे हो जाओ ना, फिर लंगड़ी लंगड़ी खेलने लग जाना ऐसे, ठीक है। हाँ, उत्तर बताओ। चंद्रमहल जयपुर। इसी चंद्रमहल को सिटी पैलेस कहा जाता है।
ये 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत। किसने बनवाया? अरे जयपुर में जो कुछ भी आप देखते हैं वो सब बनाई गई है सवाई जयसिंह के द्वारा, सवाई जयसिंह के द्वारा। हाँ, गर्मी लग रही है पूजा जी, अब क्या करें, जिंदगी में कुछ कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या बताएं हम तुमको। चलो जवाब देते हैं। नेक्स्ट। हाँ, ब्रिजेश, राजस्थान पुलिस के पिछले एग्जाम के सब मॉडल पेपर यूट्यूब पर डाले हैं। उषा प्रजापत, मयंक शर्मा, नरेंद्र कंटालिया जी, अनिल बशेर, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताइए, डूंगरपुर के एक थंबिया महल को चारों ओर से घेरने वाले 4 महलों में से एक नहीं है। पुलिस पेपर में आया था 15/5/2022। बताओ, 2022 में आया था, क्या उत्तर हो सकता है? विजय, उदय, हुकुम, निवास, खुमान, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। विशाल चौधरी कह रहे हैं सी। अच्छा, मेघवाल जी भी सी, सभी सी बता रहे हैं। इसका मतलब तुम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे बच्चे लग रहे हो। खाबिद का बच्चा अल हबीबी के पक्का ले रहे हो तुम। अब तो मैं सही बताऊंगा। इधर क्या आएगा? लक्ष्मण निवास होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था जीवड़ा? लक्ष्मण निवास। ठीक है, तुमको अपन का सलाम, हैदराबादी स्टाइल में, हम बाधा नहीं करते। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारे मम्मी पापा को भी बोलना हमने तुमको सलाम किया, क्योंकि तुम लोगों ने खाबिद के बच्चे अल हबीबी को खुश कर दिया। चल बच्चा, चौखेलाव महल के बारे में बताओ, राजस्थान के किस किले में स्थित है? चौखेलाव महल, चौकी चौकी चीज, बढ़िया लागे सामान, जोधपुर की, चाहे जोधपुर की मिर्ची बड़ो हो, चोखो लागे मिर्ची बड़ो जोधपुर को, तो याद हो जाएगा जोधपुर में चौकी चौकी चीज। एक सेकंड रुको, एक फोन करना है, इमरजेंसी फोन है। हाँ, तो इधर देखो, चोखो चोखो, चोखो चोखो मुखड़ो, जोधपुर को टुकड़ो, चालो। ठीक है भाई, चौके लाओ। अब देखो, चौखी चौखी मान तो चीज भी अच्छी लगे। मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला, आपको याद करना, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, क्या खाते हो? आम। आम का रंग कैसा होता है? पीला। पीला रंग और आम के वृक्षों की प्रधानता किस चित्रशैली में है? जोधपुर के अंदर। मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला जो है वो विकसित हुई। यहां चौखेलाव महल में राम रावण के दृश्य, राम रावण के दृश्य, यहां पर आप पढ़ोगे तो आएगा सपतसती के दृश्य, यानी 7 रानियां जो है सपतसती के दृश्य यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके समय जोधपुर चित्रकला की शुरुआत, जोधपुर चित्रकला
की शुरुआत। अब एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, आज बहुत दिनों बाद मैं इस जीके की बैटिंग में उतरा हूं, लेकिन आपको पता है मैदान में उतरे तो रुकने नहीं देंगे किसी को। जोधपुर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग के अंदर कभी पूछ ले मोती महल, कोई कहे फूल महल, फूल तुम्हें भेजा है खत में, आखिर उन कांटों पर भी क्या बीती होगी जिनका फूल कोई और ले गया। कितना दुख होता है उन कांटों को जिनका फूल कोई और ले जाता है ना। फिर गीत बनता है, तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, बाया तू नौकरी है किसी और की, फार्म भरता कोई और है, ऐसा भी सुनने को आएगा फिर बाद में। इसलिए पहले नौकरी की तैयारी करके नौकरी लग जाओ, वरना मित्रांदी छत्रिता उड़गी। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो मोती महल, फूल महल, ये आपको याद। इसी के अंदर तख्त विलास, एक और बताऊं, ख्वाबगा, ख्वाब खां महल कहां है ये बताना आपको। ख्वाब खां महल कहां है। चलो नेक्स्ट, आमेर महल में, इसको एक बार छोड़ देते हैं, इस पर हम बाद में विचार करेंगे इसका उत्तर। एक थंबा महल, मैंने बताया आपको इसको क्या कहते हैं, प्रहरी मीनार, और ये उस व्यक्ति के द्वारा बनवाया गया जिसकी रक्षा वीर दुर्गादास राठौड़ ने की। देवी और सज्जनों, आप याद कीजिए, वो सालवा कला का गांव, वो पिता हास्करण राठौड़, वो माता नेत कंवर, उनकी शिक्षा को याद कीजिए जो वीर दुर्गादास राठौड़ को दी। जसवंत सिंह को वचन दिया कि राजा तो तुम्हारा बेटा ही बनेगा, लेकिन बेटा देखो जब गद्दी पर बैठता है तो वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे देता है। जिसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है, जिसे मारवाड़ का उद्धारक कहा है, जिसे मारवाड़ का अणबिंद्या मोती कहा है, जिसे मारवाड़ का गेरिबाल्डी कहा जाता है। आप याद करेंगे गेरिबाल्डी के बारे में कि इटली की बात आएगी जब गेरिबाल्डी याद आएगा कि वहां पर भी ऐसा एक स्वामी भक्त हुआ था इटली के इतिहास में, और यहां पर भी एक स्वामी भक्त हुआ। जब निकाला गया मारवाड़ से तो मेवाड़ चले गए और आरएस एग्जाम में पर्सन आ गया। कैसे, ये देखो, वीर दुर्गादास राठौड़, इन्हें कहां का हाकिम नियुक्त किया गया, दुर्गादास राठौड़। हाँ सर, रामपुरा का हाकिम, रामपुरा का हाकिम। हाँ, इन्हें विजयपुर की जागीर भी दी गई, मेवाड़ में विजयपुर की जागीर भी मिली। और आगे हम पढ़ेंगे जब इनकी छत्र की बात आएगी, यहां पर उत्तर होगा महाराजा अजीत सिंह। इन्हें डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, आप जानते होंगे इतिहास में भारतीय प्राचीन लिपि माला लिखी है उन्होंने। वो रोहिड़ा गांव सिरोही का मुझे आज भी याद है जहां पर उनका जन्म हुआ। और आपको याद करना होगा और हालात में पढ़ना होगा कि अजीत सिंह, जिन्हें कान का कच्चा शासक कहा जाता है। हाँ, कान का कच्चा शासक। सर कान का कच्चा कैसे था? अरे मतलब कि किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेना। आजकल हर आदमी आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको गिराने के लिए आपकी हमेशा कोई ना कोई बुराई करेगा। ऐसे लोगों से जितनी दूरी हो सके उतनी बना लो, इतनी दूरी रखो, इतनी। हाँ, मेरा हाथ तुम्हारे दिख रहा था, इतनी दूरी, फिर दोनों हाथ इतनी दूरी। हाँ, बुराई करने वालों से, सच बता रहा हूं मैं, एक तो रोने वाले आदमी से, एक बुराई करने वाले आदमी से जितनी ज्यादा आप दूरी बना लोगे उतने खुश रहोगे, वरना वो अपने जैसा तुम्हें बना देगा। सही बता रहा हूं, रोना धोना, ये हो गया वो हो गया, मेरे साथ ये धोखा हो गया, वैसे हो गया। भाई साहब, आपके साथ धोखा हुआ, आपकी आंखें पहले कहां चली गई थी, पहले ही पहचान लेते आप। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। रणथंबोर, वाह क्या नाम है, रणथंबोर। रणथंबोर जिसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। आप अपने हाथ को उठाइए और इस उंगली को देखिएगा और कहिएगा मुझे तो पूरा रणथंबोर याद है बाबूजी। आप एक रणथंबोर की क्या बात करते हैं, मैं तो रणथंबोर की पूरी गाथा गा सकता हूं। वो एक नंबर का किला है
जो पूर्वी राजस्थान में आता है, वो 1 नंबर का स्थान है जिसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। वहां 1 नंबर का साका हुआ, जल जोहर हुआ 11 जुलाई 1301 को। वहां पर एक व्यक्ति को शरण दी, मोहम्मद शाह को। एक युद्ध हारा था हमीरदेव चौहान। एक व्यक्ति नुसरत खां मारा गया। एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर, एकमात्र जोगी महल, एकमात्र पुष्पक महल, एकमात्र सुपारी महल, एकमात्र नौलखा दरवाजा, और 2 व्यक्तियों ने विश्वासघात किया, रणमल रतिपाल। एक अबुल फजल कहता है कि राजस्थान में अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। एक बात अमीर खुसरो कहता है, आज कुफर का गढ़ जो है वो इस्लाम का घर हो गया। तो एक आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी भी करता है और वो कहता है कि ऐसे 10 किले में मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल बराबर समझता हूं। तो जब भाई कोई चीज मिलेगी नहीं तो हमेशा ऐसा ही कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना, जोगी महल, जोगी हो गई, जोगन हो गई तेरी दुलारी, मन जोगी संग लागा। यहां पर क्या होता था, ऋषि हुआ करते थे, वो तपस्या वगैरह किया करते थे, उनका महल हो गया। अब दूर दूर से लोग साधु आने लग गए। सच बता रहा हूं, मैंने भी आज किसी का हाथ देखा था, तेरा भविष्य बता दूंगा। अब मैंने नया काम स्टार्ट कर लिया, देखो चुड़ावा में आपा कपड़ा की दुकान कर लिया थे, झुंझुनू चुड़ावा का, सूरजगढ़ पिलानी बिसाऊ खटे का भी हो, मार दुकान पर जरूर आ जाओ। कपड़ा लो मत लो, ले भी जाजो, लेकिन पानी तो जरूर पी जाजो, चाय का पीसा है को नहीं। फिर दूसरी बात, इधर देखो, मैंने कहा मैं आज ज्योतिष के अंदर खोलूंगा, हाथ देखकर बताऊंगा, सिलेक्शन होगा नहीं। थारो भी अगर हाथ देखना थे मैंने बता दीजिए, मैं बता दूंगा थार भविष्य खट खराब हो रही है। जोगी महल, अब यहीं पर आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया पुष्पक महल, एग्जाम में पूछा गया सुपारी महल। यहीं पर 32 खंभों की छतरी है। तो महलों की बात आई, एक जोगी जो है वो पुष्प और सुपारी चढ़ाता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर में, ऐसे याद रख लेना। त्रिनेत्र गणेश मंदिर में क्या करता है, पुष्प और सुपारी चढ़ाता है। एक लड़का है ऐसा, मुझे ना सवाई माधोपुर में ना त्रिनेत्र गणेश जी के जाना है, मेरी नौकरी लग जाएगी। मैंने कहा भैया पहले पूजा किसकी करता था? सर मैं तो राम भगवान की पूजा करता था, उसके बाद में मैं शिव की पूजा करने लग गया, फिर मैं गणेश जी की पूजा करने लग गया। सर मेरे को नौकरी आज तक नहीं मिली। और मैंने कहा भाया बावड़ो रे के है, लेडीज फर्स्ट, पितृसत्तात्मक समाज को छोड़ो, लेडीज फर्स्ट। कैसे? मैंने कहा देख भाया, चौथ माता की पूजा कर और फिर देख चमत्कार, नौकरी मिल जासी। और यही हुआ, नौकरी मिल गई। देखो कैसे, पहले राम की पूजा की तो रामेश्वरम धाम याद आएगा। रामेश्वरम धाम जिसे मीणाओं का प्रयागराज कहा जाता है, चंबल और बनास सीप 3 नदियों का संगम होता है। शिव से याद आएगा महाशिवरात्रि मेला, शिवाड़, महाशिवरात्रि मेला शिवाड़। गणेश से याद आएगा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। तो मैंने क्या कहा, राम की पूजा, शिव की पूजा, गणेश की, फिर आया चौथ माता का मंदिर और चमत्कार काला भैरव, काला गोरा भैरव मंदिर। बताओ स्वाई माधोपुर याद हुआ कि नहीं हुआ? किसकी पूजा करते थे पहले? मैं तो राम की पूजा करता था, फिर मेरे को फिर शिव, हर हर महादेव महाकाल की याद आई सर, फिर मैंने गणेश जी की पूजा शुरू कर दी और अब आपके कहने पर मैं चौथ माता की पूजा कर रहा हूं। मेरा भी चमत्कार होगा, मैं भी नौकरी लग जाऊंगा। बिल्कुल नौकरी लगोगे जरूर। ठीक है, यहीं पर हम पढ़ते हैं अन्न भंडार जिन्हें कहते थे जोरा भोरा महल। जोरा भोरा महल ये क्या हुआ करते थे? अन्न भंडार, अन्न भंडार गृह। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है। क्या? अन्न भंडार गृह तो याद हो गया, मेरे को एक चीज और याद आ रही है सर। क्या याद आ रही है? आप याद करेंगे, आहड़ सभ्यता में अन्न भंडार गृह मिले हैं जिन्हें गोरे कोठे, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा याद नहीं रखना, गोरे और कोठे आहड़ में याद रखना है, आयड नदी के किनारे। हाँ बहुत गुस्सा आता है फिर मेरे को नहीं याद करोगे तो। सैकल्पचर पार्क किस पैलेस में है? एलडीसी 2018 में आया था, जल्दी बताइएगा जी। मीणा की छुरी, शाबाश। निशा गांव कौन सा? इस जगह गांव गुम पूछ रहे नहीं, अन उड़ा दे, हाँ अन घर भेज दे। शाबाश, जो पढ़ रहे हैं उनको। हाँ रीट में हो गया।
कोमल कुमावत, ये कौन है? बहुत अच्छे जवाब दे रही है, शाबाश, वेरी गुड। माधवेंद्र महल कहां पर है मालूम है? नाहरगढ़ दुर्ग में। अब देखो एक प्रश्न इसको बनाते हैं, अभी एग्जाम में आया ना, नाहरगढ़ दुर्ग का कैसे पढ़ोगे? देखो, नाहर सिंह भोमिया के नाम पर बना हुआ, तो नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर कहां है? नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर यही है। हाँ, नाहर सिंह भोमिया जी का मंदिर तो यही है सर। एक बात और बताऊं सर, नाहरगढ़ जो है इसका निर्माण कराया गया था मराठों से बचने के लिए। इसका निर्माण कब करवाया गया था? 1734 ईस्वी में। किसने करवाया था? सवाई जयसिंह। नाहरगढ़ दुर्ग नाहर सिंह भोमिया जी की याद में। माधवेंद्र पैलेस, यही स्कल्पचर पार्क, यहीं पर मैं आपको बात बताऊं नाहरगढ़ की, तो 9 एक जैसे महल, 9 एक जैसे महल। अब भाई देखो, 9 रानियां राखनो, आज के टाइम पर एक रानी ने गोलगप्पा कौन ख्वास का, उससे बात करवान टाइम कौन मिल रही हो, सूट कौन द्वार लियास का, बप पूरे दिन रूसड़ी रहे, लड़ाई करे। अब उन 9 रानियां, एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल, 9 महल। और किस राजा ने? माधो सिंह द्वितीय ने। और ऐसा इंसान तो भैया मेरी नजर में तो बब्बर शेर ही है, जो 9 रानियां रखते थे। बब्बर शेर, हाँ, याद रखना, ठीक है। रोहित मीणा, नाहरगढ़, सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, नीमू मेघ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, जयपुर का मुकुट, ये तो इसके उपनाम है। सुदर्शनगढ़, जयपुर का मुकुट, मणि। सुदर्शनगढ़ इसलिए कहा गया क्योंकि माधो सिंह द्वितीय कृष्ण और राधा की भक्ति किया करते थे। विजय स्तंभ के संबंध में सही कथन क्या है? मैं तो नहीं जानता भाई, क्या है? चित्तौड़गढ़ में है। ये देखो, उपलक्ष्य ऐसे लिखा था ना, इसको काट दिया करो, ऐसे लिखा जाएगा उपलक्ष्य, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सही शब्द ये है। 9 मंजिला है, इसके निर्माण में जेता का विशेष योगदान। सभी कौन है? फोन कौन करे मने? क्यों करो मन फोन? पढ़ापा दो नहीं माठा बरान भाई, पेपर आगो छोरो, पढ़ापा दो। बताओ, चित्तौड़गढ़ में स्थित। डी, रोहित मीणा, सही। मालवा गुजरात के सुल्तान को हराने पर, कौन था सुल्तान पता है? महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी प्रथम। 9 मंजिला, ये भी सही है। सूत्रधार जेता भी था, नापा भी था, ओमा भी था, पुंजा भी था। कब से कब तक बना था? 1440 से 48 ईस्वी के मध्य बनाया गया। 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है, 157 सीढ़ियों युक्त है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। 5वीं मंजिल पर कलाकारों के नाम लिखे हैं। 8वीं मंजिल पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। 9वीं मंजिल पर आकाशीय बिजलियां गिर गई थी और स्वरूप सिंह ने नया निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ जो है विष्णु को समर्पित है। इसे विक्ट्री टावर के नाम से जाना जाता है, विष्णु ध्वज के नाम से जाना जाता है, कुंभा का संगीत स्मारक कहा जाता है। चक्रवाक पत्ती पे बना हुआ विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, तो जो जेके सीमेंट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी है। विजय स्तंभ पर पहला डाक टिकट जारी हुआ था 15 अगस्त 1949 को। 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। विजय स्तंभ जो है इसकी तुलना कर्नल टोन ने कुतुब मीनार से की है, तो रोम के टार्जन टावर से तुलना फर्ग्यूसन ने की है। इसे भारतीय देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है, मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। यह विजय स्तंभ राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। कुंभा जो है सारंगपुर विजय के बाद में आते हैं, 1437 में जीत कर विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। और आपको ऐसे ही याद रखना है। कैसा लगा हमारा स्टाइल? अच्छा लगा? नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मत पढ़ो, फिर सो जाओ। बताया है मैंने। काठ का रेन बसेरा राजस्थान के किस जिले में है? काठ का रेन बसेरा। काठ, देखो मैं आपको कई चीज सिखाता हूं। देखो, कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी काठ की घोड़ी, काठ है तो ठाठ है, ठाठ है तो आठ है,
हो, कच्ची घोड़ी, काट की घोड़ी, ठाठ है तो 8 है, यानी 8 कलाकार होते हैं। ठाठ तो विवाह के बाद में है, तो विवाह पर व्यवसायिक नृत्य है। काठ की घोड़ी शाब्दिक अर्थ हो गया। जब ये नृत्य करते हैं तो बीन, रसाला, रमगारिया, लश्करिया जो है गीत गाए जाते हैं। और काठ का रेन बसेरा, झालावाड़। राज राणा राजेंद्र सिंह, इन्हें ही क्या कहते थे पता है आप लोगों को? राज राणा राजेंद्र सिंह, जो सुधाकर नाम से कविताएं लिखा करते थे। सुधाकर नाम से कविताएं लिखते थे। ये गए लखनऊ। लखनऊ लिखा होता ना, मुस्कुराया जाए आप लखनऊ में है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ नवाबों का शहर है भारत में। लखनऊ की एक प्रदर्शनी थी, वहां से ये लेकर आए थे इस काठ के रेन बसेरे को, ठीक है। और ये जो बनाया था देहरादून, देहरादून की वन शोध संस्थान द्वारा इसका निर्माण किया गया था, उसने ये बनवाया था। कृष्ण सागर जो झील है, कृष्ण सागर झील किनारे जो है इसे स्थापित करवाया गया। एक बार आग लग गई और ये जलकर राख हो गया, ठीक है, कृष्ण सागर झील के किनारे। हाँ, कृष्ण सागर कह दो या किशन सागर कह दो, एक ही बात है, आप ऐसे भी लिख दो है। किशन दिल मत मारो तोड़े, थारी होटल की चाय पिला दे। सुना है क्या तुम लोगों ने? वन रक्षक 2022 में पूछा गया प्रश्न, देवी और सजनों तुम्हारे सामने है। पुष्पक महल सवाई माधोपुर में बिल्कुल, जूना महल डूंगरपुर में सही है। अबली मिनी का महल कोटा में है, लेकिन खदरदान, मेहरबान, साहिबान, अभेड़ा महल जो है वो कोटा में है। अभेड़ा महल जो है चंबल नदी के किनारे है। इसे हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। हाड़ौती का हवा महल, और इसे कहा जाता है हाड़ौती का ताजमहल। अबली मिनी की याद में दर्रा अभयारण्य में है ये, मुकुंदरा पहाड़ी पर बनाया गया। फिर एक प्रश्न आया रेशमा। रेशमा एक गीत हुआ करता था, बहुत अच्छा आता था उस समय। सुनहरी कोठी टोंक वजीदुल्ला द्वारा निर्मित, नवाब इब्राहिम खान के द्वारा दूसरी मंजिल का निर्माण करवाया गया और इसे पूरा करवाया गया सुनहरी कोठी टोंक जिले के अंदर। टोंक जिसे जाना जाता है खरबूजों का शहर, नवाबों का शहर, अरबी फारसी शोध संस्थान के रूप में विख्यात टोंक जिला, जहां वनस्थली विद्यापीठ भी है। और आपको याद करना है मुबारक महल भी टोंक में है। ये तो सुनहरी कोठी, मुबारक महल जयपुर, टोंक में भी है। एक थंबिया डूंगरपुर, रेशमा सीकर। तो पहले का 4, फिर 2, 4 2 3 1, 4 2 3 1, बी आपका सही जवाब हो जाएगा। रेशमा महल जिसका निर्माण बख्तावर सिंह ने करवाया था। कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से जानी जाती है? पेपर में जब प्रश्न पूछा जाता है कि झुंझुनू का हवा महल कहां पर है, तो लोग क्या करते हैं? खेतड़ी महल उत्तर तो कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन में बाकी सब आपको आते हैं। कई बार पूछ ले खेतड़ी महल कहां पर है, तो कई खेतड़ी करके आते हैं। ये प्रॉपर झुंझुनू जिले के अंदर, ध्यान रखना। हाँ, और याद रखना महाराजा भोपाल सिंह ने बनवाया था गर्मियों के अंदर, ठीक है। यहां पर दयानंद सरस्वती रुके थे। सॉरी, दयानंद सरस्वती नहीं, विवेकानंद जी। विवेकानंद जी रुके थे। भारत के 2 बड़े समाज सुधारक
स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जी का आना जाना भी राजस्थान की इस धरती पर रहा। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र, चांदी का पात्र यानी इस प्रकार से ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ। 345 केजी, 345 केजी, और इनमें भरवाया गंगा जल। किससे भरवा दिया? गंगा जल से भरवाया। और उसके बाद गंगा जल से भरवाने के बाद आप याद करेंगे कि ये चांदी के जो बड़े बड़े पात्र हैं, इनको रखवाया गया सिटी पैलेस जयपुर में। इनका निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था? वही माधो सिंह द्वितीय, जिन्होंने आजीवन गंगा जल पिया था। और इनको वो ओलंपिया जहाज से लंदन लेकर गए, लंदन ओलंपिया जहाज से गए। वहां पर जब भी किसी अंग्रेज से मिलते, हेलो, हाउ डू यू, व्हाट आर यू डूइंग, माय नेम इज माधो सिंह द्वितीय फ्रॉम जयपुर प्रिंस, इस प्रकार से जब इंट्रोडक्शन होता, उसके बाद में वो फिर हाथ धोते थे। यानी अपने तो सैनिटाइज अब करने लग गया। हाँ, ये भी टेम्परी कर गया, अंग्रेजों में इतनी नफरत थी। और वहां पर राधा कृष्ण की झांकी निकालने वाले माधो सिंह द्वितीय थे। ठीक है, सिटी पैलेस में कहां पर है ये? वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में रखे हुए, माधो सिंह ने बनवाए थे। ठीक है, जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्प कला, विशालतम और अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो दो शिल्पकारों की अमर कीर्ति को दर्शाती है? बताओ। बागौर हवेली उदयपुर, झाला हवेली कोटा, पोदार की हवेली आगे आएगी, बिसाऊ में भी है, नवलगढ़ में भी है। यहां पर सबसे बड़ी पगड़ी है, बताइए आपका जवाब। नतमल ए, नीलकमल तुषार, रामबाई गुजर, जे मोटिवेशन, शाबाश। कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है? मंडावा, आपको मैं बता दूं, जैसे आपसे पूछा जाए भित्ति चित्र कहां के प्रसिद्ध हैं, तो आप कहेंगे अल्बर्ट हॉल। भित्ति चित्रों के लिए आप कहेंगे चित्रशाला बूंदी। भित्ति चित्रों के लिए मूसी महारानी की छतरी। भित्ति चित्रों के लिए मंडावा। भित्ति चित्रों के लिए शेखावाटी की हवेलियां। ठीक है, लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, राम गोपाल मदन लाल मुरमुरिया की हवेली, ये दोनों ही सही है। सी, रविता गुजर। 1 2 4, नाना सुरीत जी। हाँ, सी नहीं है, 2 है। 1 2 4 कैसे कर रहे हैं? हरचंद लाल धांधनिया की हवेली। एक मिनट रुको, फिर अभी देखता हूं मैं। संख्या कम हो गई आपकी, क्लास को लाइक नहीं किया। ठीक है, अभी देखो फिर। कौन है? रवि शर्मा कद को फोन कर रही है। दो ही होगी, हरचंद लाल धांधनिया की हवेली। कड़े कौन लिखड़ो भाई? 2 ही है, ऐसे ही गलत कर रहे हो। 1 और 2। मंडावा में लाड़िया हवेली भी प्रसिद्ध है।
ठीक है। शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहां मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, बहुत बढ़िया। 2024 में सांख्यिकी में आया था, महावीर प्रसाद जो गोयनका थे उनके द्वारा ये बनाया गया था। हाँ, महावीर प्रसाद गोयनका द्वारा। बता दिया ए, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अरे गोयनका हवेली होगा जब मैं कह रहा हूं महावीर प्रसाद गोयनका द्वारा निर्मित हवेली, फतेहपुर कहां पर है? सीकर में है। यहां पर सिंघानिया हवेली भी है। यहीं पर हम बात करें सिंघानिया हवेली के अलावा तो आप जानेंगे यहां पर हमारे पास में एक और आती है फतेहचंद की हवेली। यहां पर क्या है कि कृष्ण की 8 गोपियां व कृष्ण के चित्र बने हुए हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है? पोखरण बिसाऊ। बिसाऊ की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। मूक रामलीला प्रसिद्ध है बिसाऊ की, याद रखना। किसको फोन आया? और महनसर जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आपका क्या है? डी, बिल्कुल शाबाश। बड़े मियां राखी और पाल हवेलियां। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, है ना? याद कर लेना इसको। फटाफट बताओ फिर क्लास को बंद करते हैं। जोधपुर। यहां पर आपको याद रखना है पुष्य हवेली, नक्षत्रों से संबंधित। फिर है सोनी जी की नसियां, मूलचंद सोनी ने बनवाई थी। तो ये आपको याद करना है, 84 खंभों की छतरी, राव अनिरुद्ध द्वारा निर्मित। सुनहरी कोठी वजीरुद्दौला या फिर नवाब इब्राहिम खान, इनके द्वारा बनवाई गई थी। बड़ा बाग भाटी शासकों का, भाटी शासकों की छतरियां हैं यहां पर। कच्चे धागे फिल्म में अजय देवगन गीत गाते हुए यहीं जाता है। जालिम सिंह की हवेली कहां है? जालिम सिंह जिसे हाड़ौती का वीर दुर्गादास कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा कोटा। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां स्थित है? जल्दी जल्दी बताइए। सुमन मीणा नहीं भैया की कसम, एक कसम खुसम बीएसटीसी गोपीराम जी आज लगा दी ना, बीएसटीसी वाली पढ़ लो इसको, चीजें एक ही है। ये कौन है कसम खुसम पढ़ रहा कौन है, क्या कर रहे है?
सुजानगढ़ चूरू, सुजानगढ़ चूरू। चूरू में सुराणा हवेली 1100 खिड़कियों वाली हवेली बोलते हैं ना इसको, खिड़कियां या कमरे यहां पर है, ठीक है, ध्यान रखना। एक यहां पर है मालजी का कमरा, फेमस है मालजी का कमरा, ठीक है, सुजानगढ़। हाँ 1100 खिड़की, हाँ बिल्कुल। पंसारी की हवेली इंपोर्टेंट है, कई बार आती है, श्री माधोपुर। चिड़ावा में है डालमिया हवेली, श्री माधोपुर सीकर में है। नाथूराम पोदार की हवेली शेखावाटी के अंदर कहां पर है? इसका उत्तर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताएंगे, ठीक है, मैं आपके इस मैसेज का इंतजार करूंगा। और एक प्रश्न और है इसके साथ जो हमने छोड़ दिया था, इसका उत्तर भी कमेंट में बताना और इसका उत्तर भी मुझे कमेंट में बताना, ताकि कल अपने क्लास और ले सके अगर आपका रुझान रहा तो। नहीं तो मैं तो प्रायवाची शब्द ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। थानो आछो लागे तो पढ़ लीजो, नहीं लागे तो भी पढ़ लीजो भाया, थारे काम आसी रे। बड़ा बुजुर्ग खेर गया जा, पढ़ो भाई पढ़ो। टेलीग्राम पर मिल जाएगी PDF। और जय हिंद जय भारत।